वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ अपनी कढ़ाई हांडी में बनाऊंगी और मैं उसको कोयले का दम बनाऊंगी। ये मैंने दो बड़े साइज़ की प्याज ली है। इसमें मैं ये दही डाल रही हूँ जिसमें मैंने एक कढ़ाई मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के साथ साथ हम कुछ अपने साबुत पीसे मसाले ऐड कर देंगे जिसमें ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके दिखाती हूँ। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये मैं इसमें 1 टेबलस्पून है जी लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये पेस्ट फॉर्म में है जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, ये डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। मसाले देखते जाओ, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो साथ ही अब मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। मुर्गी का चिकन है, आप कोई भी बीफ मटन कुछ भी डाल सकते हैं। इसको मैं डाल के अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधा घंटा इसको मैं छोड़ दूँगी। साथ ही मैं इसमें ये 1 नींबू का रस है वो डाल दूँगी। आप जल्दी जल्दी जाएँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर 30 to 40 मिनट्स से। मिलते हैं 30 मिनट्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देखिए जी, आधा घंटा हो गया मेरे गोश्त को चिकन को मैरिनेट हुए हुए। ये मैंने एक हांडी ले ली है मट्टी की जिसमें आधा कप ऑयल का गर्म होने के लिए डाल दिया है। साथ ही मैं ये इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ। आंच ज़रा लो से मीडियम रखें, फुल तेज़ ना करें। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से सारा डाल दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पकने दें ताकि ज़रा घी की जो आवाज़ आना शुरू हो जाती है, सरसराहट सी ज़बरदस्त किस्म की, वो आ जाए तो फिर हम इसको ढाँप के रख देंगे। तब तक आप जल्दी जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। 1 से 2 मिनट इसको बिल्कुल इसी तरह से पकड़े तो तेज़ आंच पे फिर हम देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक सनसनाहट सी उसमें आना, वो घी की आना शुरू हो गई है और बहुत धमाकेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको दम दे के पकाएंगे और ये हमारी मज़ेदार सी बारबेक्यू कढ़ाई हांडी बनकर रेडी होगी। बिल्कुल जी दम दे दे। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे रेडी होने में। चले जी मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये देख सकते हैं तकरीबन आधा 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत ही यमी सी और धमाकेदार सी खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं आप। इसमें बिल्कुल आपने पानी ऐड नहीं करना, ये सब पानी अपना ही इन्होंने लहसुन टमाटर अदरक प्याज का पानी है जो इसने रिलीज़ किया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही अब मैं इसमें इस पोजीशन पे आके ये फुल क्रीम मिल्क का कोई सा भी आप पैकेट ले लें जो क्रीम बाज़ार से रेडीमेड मिलती है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास ऑल पर्स की है। ये तकरीबन इसमें आधा पैकेट आपने डालना है। आधा पैकेट डाल के इसका टेक्स्चर जो आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। ये देख सकते हैं जी। इसको अच्छे से मिक्स करें, आंच लो से मीडियम रखें और अच्छे से इसको मिक्स करके पर ये देख लीजिएगा कि आपका गोश्त उम्मीद है कि गल चुका होगा, क्योंकि इतनी देर ये दम की आंच पे पका और मट्टी की हांडी में तो वैसे ही बहुत खाना दिल मज़े का बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इसको 5 से 10 मिनट फिर से हम ढाँप के रख देंगे ताकि इसका जो अच्छा सा टेक्सचर है एक हमें मिल जाए और फिर हम इसको दम पे लगा के डिश आउट कर देंगे। झटपट तैयार होने वाली हमारी हांडी और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ढाँप के फिर 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखते हैं हम अपना दम। ये देखें जी, बहुत यमी सा इसका टेक्सचर क्रीमी क्रीमी सा आया है, देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ मैंने कोयले को सुलगाने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम हरी मिर्च डालेंगे अपनी और नींबू गार्निश के लिए डालेंगे और इसको मज़ीद दम पे धुआं लगाने के लिए रख देंगे और फिर हमारी धुआंधार माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं जी। बिल्कुल इसकी आंच हल्की कर दें और ये मेरे पास 4000 साबुत हरी मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। साबुत ही डालनी क्योंकि मिर्च हमने हर तरह की डाली होती है, फिर मिर्च तेज़ हो जाती है। अगर आपके पास तीखी ज़्यादा ना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल होती है। ये जी धुआंधार सी बहुत मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको धुआँ लगा लेंगे जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं दम पे लगे। देखते हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार खुशबू आ रही है। देख लें जी, मैं इसमें ये 1 नींबू मैंने काटा उसके स्लाइस डाल दी हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जल्दी मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। ये देख सकते हैं जी, झटपट तैयार होने वाली हमारी हांडी। चलें जी इसको रेडी करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको
बता देती हूँ। शुरू करते हैं। झटपट तैयार होने वाली क्रीमी बारबेक्यू हांडी, इसको रेडी करते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं बता देती हूँ। चले आए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी क्रीमी बारबेक्यू हांडी बनकर रेडी हुई है। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। साथ ही साथ दुआ में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। सिदरा रहमान को खाना खिलाना की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।